अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 15 जुलाई 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 29 मुहर्रम 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मणिपुर हुकाम ने आज 4 शुबे को बताया कि मणिपुर के सेनापति कस्बे में एक बेकाबू हुजूम ने आसाम राइफल्स के कैंप पर हमला कर दिया। हुजूम ने तशद्दुद के दौरान आसाम राइफल्स की कई गाड़ियों को तोड़फोड़ किया और नुकसान पहुंचाया। एक गाड़ी को आग लगा दी गई जबकि 2 ट्रक को उठा कर दिया गया और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े में एक शहरी की गाड़ी को भी नजरआतिश करने की इत्तला थे। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Degree College for Women, earn your BA, BCom, BSc or BBA in a safe and secure environment. Get a head start with UPSC coaching and business startup incubation. Build your future with confidence. Admissions open for 2026-27. MS Degree College. Choose from 4 branches across Hyderabad. पुलिस इंतजामिया की एक बड़ी तब्दीली में राजस्थान हुकूमत ने मंगल की रात डेढ़ गए 18 IPS अफसरान का तबादला कर दिया। डायरेक्टर जनरल रैंक के 2 अफसरान के साथ जोधपुर पुलिस कमिश्नर और अजमेर और भरतपुर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल को तब्दील कर दिया गया। 4 अजला में अब नए सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे। रिफाइनरी हादसे के दौरान रोशनी में आए बलूतरा SP का भी तबादला कर दिया गया। इसे इनकी फील्ड पोस्टिंग से हटा दिया गया है। दरियासना जोधपुर कमिश्नर को 5 माह से भी कम अरसे में तब्दील कर दिया गया। आसाम डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम DRIMS के मुताबिक आसाम के सैलाब ने 6 अजला में 37,032 लोगों को मुतासिर किया है, जिसमें सोनीतपुर जिले में सैलाब से एक मौत की इत्तला है। आज जारी करदा DRIMS के मुताबिक मुतासरा अजला सोनीतपुर, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, धेमाजी, जोराहाट और सागर है। मजमूई तौर पर 12 रेवेन्यू हल्के और 99 गाँव सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जबकि फिलहाल कोई दरिया खतरे से ऊपर या सैलाब की बुलंद तरीन सतह से ज्यादा नहीं बह रहा है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी को बदनाम करने की साजिश करने के इल्जाम में मनीष कश्यप समेत 4 यूट्यूबर्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। नागपुर साइबर पुलिस ने एथेनॉल ईंधन के इस्तेमाल के बारे में गुमराहकुन मालूमात फैलाने और मरकजी वजीर नितिन गडकरी का नाम बगैर किसी ठोस बुनियाद के मामले में घसीटकर इनकी छवि को खराब करने पर इन यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर्स मनीष कश्यप समेत 4 सोशल मीडिया पर असरअंदाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भारत पाकिस्तान सरहद से 50 किलोमीटर के हसास इलाके में वाक़ बाज़ मसाजिद, मदरसों और दरगाहों के खिलाफ रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई कार्रवाई पर उबूरी रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने ताहम हुकूमत को हिदायत दी है कि एक आला सतही कमेटी तश्कील दी जाए जो हर मामले का अलग अलग जायजा लेकर यह तय करे कि मुताल्लिक़ा तामीरात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किस हद तक मुनासिब है। जस्टिस समीर जैन ने पीर मोहम्मद शाह जिलानी दरगाह कमेटी और दीगर दरख्वास्त गुजारों की अर्जियां मुस्तरद करते हुए कहा कि बादियल नज़र में ये मामला किसी मजहब या बरादरी के साथ इम्तियाजी सलूक का नहीं बल्कि कौमी सलामती, सरहदी इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ और कानून के निफाज से मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने वाली मुस्लिम फरीकों की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया, जिसमें धार के कमाल मौला मस्जिद भोजशाला कॉम्प्लेक्स को सरस्वती का मंदिर करार देते हुए वहां नमाज अदा करने पर पाबंदी लगाई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोय मालिया बागची और जस्टिस V मोहना पर मुश्तमिल बेंच ने मुस्लिम फरीक की यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि उबूरी तौर पर साबिक़ा सूरत हाल बहाल की जाए, जिसके तहत मुसलमान जुम्मे को नमाज अदा करते थे जबकि हिंदू फरीक मुकर्ररा दिनों में पूजा करते थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ऐसा कोई हुक्म नहीं देना चाहते जिससे कशीदगी पैदा हो। अदालत ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि भोजशाला के करीब किसी अलग खुले मुकाम पर मुसलमानों को हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करने की सहूलत फराहम की जाए। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली जब कोर्ट ने मुंबई में वाक़ इनकी मशहूर रिहाइशगाह मन्नत की तोसी और तज़यनकारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस फैसले से बंगले में 2 नई मंजिलें तामीर करने की राह हमवार हो गई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोय मालिया बागची और जस्टिस V मोहना पर मुश्तमिल बेंच ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के इस फैसले में मुदाखलत से इनकार कर दिया, जिसमें कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ की मंजूरी को बरकरार रखा गया था। मुंबई के समाजी कारकुन संतोष दावंडकर ने इस मंजूरी को चैलेंज करते हुए इल्जाम लगाया था कि तौसी मंसूबे की मंजूरी में बेज़ाब्तगियां हुई है। इनके वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मामले को सिर्फ इसलिए मुख्तलिफ अंदाज में ना देखा जाए कि इसका ताल्लुक एक बड़े फिल्मी सितारे से है। ताहम अदालत ने वाज़ेह किया कि शाहरुख खान की शोहरत का इस फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा। जस्टिस बागची ने कहा, हम किसी भी तरह इससे मुतासिर नहीं है।
पर्चा लीक और इम्तिहानी बेदाब्तगियों के खिलाफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और इसके ताल्लुक से मोदी हुकूमत की बेहसी ने अब पूरे मुल्क की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली है। आज 4 शुबे को सोनम की भूख हड़ताल का 18वां दिन है। इनकी हालत अबतर होती जा रही है और वजन 8.5 किलो घट गया है। डॉक्टरों के मुताबिक शुगर और ब्लड प्रेशर के लो होने के साथ ही अब इनके पट्टे भी कमजोर पड़ रहे हैं, ताहम वो हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं। वांगचुक की बिगड़ती सेहत के पेश नजर तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव, शिवसेना उद्धव के सरबराह उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल समेत कई लीडरों ने इनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। ममता बनर्जी ने फोन पर वांगचुक की खैरियत दरियाफ्त की, इन्हें हौसला दिया और तलबा के इंसाफ के लिए जारी तहरीक की हिमायत का यकीन दिलाया। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन के साथ इंतहाई गैर मुनसिफाना रवैया इख्तियार करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि SIR की बिना पर कमीशन की साख को शदीद नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल पर अवाम का एतमाद बरकरार रखना निहायत जरूरी है और कमीशन को मुकम्मल गैर जानिबदारी और शफाफियत के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को मुल्क के सबसे काबिल एतमाद इदारे की हैसियत हासिल थी जो खो चुकी है और यह इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन सामे रैना और मारूफ यूट्यूबर्स नूरेला इलाहाबादिया, आशीष चिंचलानी समेत 5 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। अदालत ने तमाम मुतल्लिका अफराद पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना आयद करते हुए मुस्तकबिल में अपने तर्ज अमल में एहतियात बरतने की सख्त हिदायत दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना पर मुश्तमिल बेंच ने यह हुक्म उस वक्त जारी किया जब अदालत को बताया गया कि समीर राना ने अदालत की साबिका हिदायत के बावजूद अपने प्रोग्राम में किसी माजूर शख्स को मदऊ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हुक्म दिया था कि यह सोशल मीडिया या शख्सियात अपने प्लेटफॉर्म्स पर माजूर अफराद को मदऊ करें ताकि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA जैसी नायाब बीमारियों के इलाज के लिए अवामी बेदारी और फंड जमा करने की मुहिम को फरोग दिया जा सके। अदालत ने इन्हें यह भी हिदायत दी थी कि वो माजूर अफराद और नायाब जिनियाती बीमारियों में मुब्तला लोगों का मजाक उड़ाने पर अपनी गैर मशरूत माफी अपने शोज और पॉडकास्ट पर नशर करें। समाज के दौरान चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमें इस बात में कोई शक नहीं है कि समीर राना ने अदालत को संजीदगी से नहीं लिया। उन्होंने अदालत के सामने दिए गए अपने वादों की खुली खिलाफवर्जी की है। उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर देवबंद में वाक़ आलमी शोहरत याफ्ता दीनी दरगाह दारुल देवबंद एक नए तनाज़े का मरकज बन गई है। शिद्दत पसंद हिंदू तंजीम हिंदू रक्षा दल ने दावा किया है कि दारुल के अहाते के नीचे एक कदीम शिव मंदिर मौजूद है और इस सिलसिले में सहारनपुर जिला इंतजामिया को एक याददाश्त पेश करते हुए फौरी और गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा किया है। तंजीम ने खबरदार किया है कि अगर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर तहकीकात मुकम्मल ना की गई तो शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर देवबंद पहुंचेंगे और जिस मुकाम को वो शिव मंदिर करार दे रहे हैं वहां जल अभिषेक करेंगे। इस बयान के बाद इलाके में सियासी और समाजी हलकों में नई बहस छिड़ गई है। ताहम सरकारी सतह पर अभी तक इस दावे की ना तो तस्दीक की गई है और ना ही इसकी तरदीद सामने आई है। इतलात के मुताबिक हिंदू रक्षा दल के रियासती सदर ललित शर्मा अपनी टीम के साथ सहारनपुर पहुंचे और जिला मजिस्ट्रेट के नाम एक याददाश्त पेश की। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी ईदगाह के मीनार को इंतजामिया ने बुलडोजर से मुनहदिम कर दिया है। तहसील संभल के तहत वाक़ गांव मिरहन में कब्रिस्तान के लिए मुख्तस सरकारी जमीन पर ईदगाह और मस्जिद तामीर कर ली गई थी, जिसकी शिकायत देहातियों ने जिला मजिस्ट्रेट से की थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार कोर्ट ने कब्रिस्तान की जमीन पर बनाई गई ईदगाह और मस्जिद को गिराने के अहकाम जारी किए। तहसीलदार कोर्ट के हुक्म पर तहसील के मुलाजमीन ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। तहसील के मुलाजमीन ने पहले 2 अफराद की जानिब से खातून की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करके बनाए गए 2 मकानात को बुलडोजर से मुस्मार करवाया और फिर बुलडोजर के जरिए ईदगाह के 25 फुट ऊंचे मीनार को मुनहदिम कर दिया। बाकी गैर कानूनी कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों के लिए कौम अवलिन तरजीह नहीं, वो अयोध्या की आड़ में मुल्क की शिनाख्त और अवामी अकीदे पर मुसलसिल हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर से मुतालिक मामले की SIT गैर जानिबदारी से तहकीकात कर रही है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में एक तकरीब से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने इल्जाम लगाया कि कुछ अनासिर इस वाक़े को बहाना बनाकर हिंदू मजहबी मुकामात को निशाना बना रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात करते हुए रीजनल रिंग रोड यानी RRR के शुमाली सेक्शन पर काम शुरू करने के लिए मरकजी काबीना से फौरी मंजूरी दिलाने की दरख्वास्त की है। उन्होंने बताया कि सेक्शन के लिए 95% अराजी का हुसूल मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला ने RRR के जुनूबी सेक्शन की मंजूरी भी जल्दी
करने की अपील की और कहा कि अगर शुमाली और जुनूबी दोनों हिस्सों पर बैक वक्त काम शुरू हो जाए तो मंसूबा तेजी से मुकम्मल होगा और लागत में भी नुमाया कमी आएगी। रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के तहत हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के दारुलहुकूमत अमरावती तक ग्रीन फील्ड हाईवे की फौरी मंजूरी देने का भी मुतालबा किया। तेलंगाना में खुसूसी जामे नजरसानी यानी SIR मुहिम की आखिरी तारीख में तोसी का मुतालबा करते हुए हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर की क़यादत में कांग्रेस के एक वफ्द ने रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की। वफ्द में अरकान कौंसल दियाकर बी वेंकट, अरकान असेंबली श्री गणेश, नवीन यादव, DCC सुदूर, दीपक जॉन, M रोहित, राजेश, TPCC इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन समेत दीगर कायदीन शामिल थे। मुलाकात के बाद वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत भर में खुसूसन हैदराबाद के 15 असेंबली हलकों में SIR की कार्रवाई इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में वोटर नजरसानी का अमल औसतन सिर्फ 21% मुकम्मल हुआ है, जबकि आखिरी तारीख में सिर्फ 10 दिन बाकी है, इसलिए मुद्दत में तोसी की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में तकरीबन 4500 पोलिंग स्टेशन है, लेकिन शहरी इलाकों में वोटर नजरसानी का अमल मौसर अंदाज में नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजों के तलबा, सरकारी असातिज़ा और GHMC के अमले की खिदमत लेने की भी तजवीज़ दी है। तेलंगाना में नागर कर्नूल जिले के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने वाजे किया है कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के शामिल होने वाले दोहरी वोटिंग या दोहरी वोटरों के इंदराज का कोई मामला नहीं है। नागर कर्नूल के कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने चीफ मिनिस्टर के वोटर रजिस्ट्रेशन से मुतालिक झूठे सोशल मीडिया दावों की तरदीद करते हुए वजाहत जारी की। DEO ने बताया कि रेवंत रेड्डी 14 जुलाई 2026 तक अचंपेट असेंबली हल्के या नागर कर्नूल जिले में कहीं भी वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है। एक बयान में DEO ने कहा है कि ये इनके नोटिस में आया है कि नागर कर्नूल जिले में चीफ मिनिस्टर के वोटर की हैसियत से मुतालिक सोशल मीडिया पर गलत मालूमात गर्दिश कर रही है। बयान में कहा गया कि चूंकि वोटर का इंदराज नहीं है, इसीलिए खुसूसी नजरसानी के अमल में शुमारी फॉर्म की छपाई और तकसीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो बेबुनियाद अफवाहों पर यकीन न करें। मीडिया के एक हिस्से ने इत्तला दी थी कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का इंदराज 2 असेंबली हल्कों में वोटर के तौर पर किया गया है। हर एक मुख्तलिफ पार्लिमानी हल्के के तहत आता है। शहर के नामूर एडवोकेट ख्वाजा मोइनुद्दीन कत्ल वाक़े में गिरफ्तार महबूब आलम खान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। वहीं दूसरी जानिब इनके बेटे की दरख्वास्त जमानत अदालत में दाखिल की गई। एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज के इजलास में कत्ल वाक़े के साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम नंबर 2 महबूब आलम खान की दरख्वास्त जमानत दाखिल की गई थी, जिस पर समाअत मुकम्मल हुई और फैसला महफूज रखा गया था। आज अदालत ने इनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इसी दौरान कत्ल वाक़े के साजिशी मुलजिम नंबर 1 मुजाहिद आलम खान की दरख्वास्त जमानत अदालत में दाखिल की गई है, जिस पर 17 जुलाई को समाअत होगी। BRS के कारगुजार सदर और रुकने असेंबली KT रामाराव ने खुसूसी वोटर नजरसानी मुहिम में हिस्सा लेते हुए तफसीलात इनुमरेशन फॉर्म में दर्ज करके मुतालिका इंतखाबी हुक्काम के हवाले की। इस मौके पर इनकी अहलिया और बेटे हुमांशु ने भी अपने वोटर तफसीलात इनुमरेशन फॉर्म में पुर करके इंतखाबी हुक्काम के हवाले की। KTR ने अवाम से भी अपील की कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपनी वोटर तफसीलात की तस्दीक और इंदराज मुकम्मल कराएं। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता बॉक्सर और तेलंगाना पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस निखत जरीन ने हैदराबाद में वाक़ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के दफ्तर में तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CV आनंद IPS से खैर सगाली मुलाकात की। मुलाकात के दौरान DGP ने निखत जरीन को इनकी शानदार कामयाबियों पर मुबारकबाद पेश करते हुए हिंदुस्तानी बॉक्सिंग में इनकी नुमाया खिदमत को सराहा। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी गैर मामूली कारकर्दगी के जरिए निखत जरीन ने न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। CV आनंद ने उम्मीद जाहिर की कि निखत जरीन मुस्तकबिल में भी कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में नुमाया कामयाबियां हासिल करते हुए तेलंगाना मुल्क और तेलंगाना पुलिस का नाम मजीद रोशन करेंगी। लेक पुलिस स्टेशन के एक मफरूर रॉडी शीटर को गिरफ्तार कर लिया गया, जो पुलिस की गिरफ्तारी से बचने और अपनी शिनाख्त पोशीदा रखने के लिए बाबा का भेष इख्तियार करते हुए रूपोश था। बावसूख ज़राए की इत्तला पर खैरताबाद टास्क फोर्स टीम ने रॉडी शीटर मोहम्मद शेख जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। एक मुकदमे में इसके खिलाफ अदालत की जानिब से नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुलजिम फरार हो गया था और इसने बाबा का रूप ढाल लिया था। तलाशी मुहिम के दौरान इसके पास से 115 ग्राम गांजा बरामद हुआ। बताया गया कि मुलजिम अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए सब्ज रंग का लिबास इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने यह भी बताया कि मुलजिम जिला संगारेड्डी में रूपोश था और बाबा का भेष इख्तियार करके पुलिस को और अवाम को गुमराह कर रहा था। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी ने अपील की है कि रियासत में इस वक्त जारी SIR प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर फराहम करदा इनुमरेशन फॉर्म्स को फौरी तौर पर पुर करके BLOs के पास जमा करवाते हुए अपने कीमती हक़-ए-दही का तहफ़्फ़ुज़ करें। CO ने दरख्वास्त की है कि BLOs की जानिब से फराहम करदा फॉर्मों को बगैर किसी गलती के दुरुस्त तरीके से पुर किया जाए और इन पर पासपोर्ट साइज तस्वीर लाजमी चस्पा करके BLOs के हवाले किया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इनुमरेशन फॉर्म पर वोटर के दस्तखत और तारीख के साथ साथ BLO के दस्तखत का होना भी लाजमी है।
उन्होंने वाजे किया कि BLOs की जानिब से वोटर्स को फराहम करदा 2 इनुमरेशन फॉर्मों में से एक फॉर्म पुर करके BLO को वापस देना होगा, जबकि दूसरा फॉर्म वोटर को अपने पास महफूज रखना होगा। पुर करदा इनुमरेशन फॉर्म BLOs को जमा करवाने पर ही वोटर का नाम वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में दर्ज किया जाएगा। खुसूसी वोटर फहरिस्त नजरसानी यानी SIR से मुतालिक मुस्लिम कायदीन, उलमा, समाजी कारकुनों व नौजवानों का एक अहम इजलास जनगांव में मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट और नायब सदर कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सेल की रिहायशगाह पर मुनक़िद हुआ। इस मौके पर जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत ने शिरकत करते हुए अपने खिताब में कहा कि मुसलमान SIR फॉर्म को अच्छी तरह से पुर करें। हर एक फर्द को जरूरी है कि SIR फॉर्म वक्त मुकर्ररा से कबल BLOs के पास देते हुए रसीद हासिल करें। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज ना हो तो आइंदा मुश्किलात होंगे, इसलिए हर शहरी को जरूरी है कि अपने वोट का इंदराज के लिए संजीदगी से पुर करते हुए दाखिल करें। जिनका नाम 2002 वोटर लिस्ट में है वो अपना नाम और खानदान का नाम SIR फॉर्म में मुकम्मल तरीके से जांच करके पुर करें। SIR निहायत अहम अमल है, हालात की नज़ाकत को समझें, चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म के करीब है। अपने वोट की हिफाजत करें। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि शहर हैदराबाद में रोजनामा सियासत के जरिए मैपिंग की गई, हजारों लोगों ने इससे फायदा हासिल किया। SIR फॉर्म के लिए हर मस्जिद और हर मोहल्ले में काउंटर कायम करते हुए रहनुमाई की जाए। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके मिस्रीगंज में वाक़ दरगाह हजरत सैयद याहिया पाशा क़िबला रहमतुल्लाह अलैह उर्स शरीफ के मौके पर मौला हुसैन मेगा फ्री मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मेगा मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का अहतमाम मरकजी अंजुमन कादरी की जानिब से हुआ है। इस अजीम कैंप में तमाम तिब्बी मुआयने हुए, जिसमें तमाम अमराज की तशखीस की फ्री टेस्ट किए गए और स्कैनिंग, ECG, अल्ट्रासाउंड जितने बड़े बड़े टेस्ट होते हैं इस मेगा फ्री मेडिकल कैंप में हो रहे हैं और आंखों के मुआयने भी किए जा रहे हैं। इसके बाद मुफ्त दवाएं भी तकसीम की जा रही है। तेलंगाना के वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस ब्लड डोनेशन कैंप और फ्री मेडिकल कैंप का दौरा करते हुए कादरिया को मुबारकबाद पेश की। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ।